Good evening, dear students and all dear mothers. Welcome back to my channel. Today I am going to start with math class, and if you liked my class, please write down in the comment box. It will encourage me, it will motivate me to do something better. So without wasting time, let's start with the theoretical portion. तो आज मैं आपको नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम करवाने वाली हूँ. इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, क्वेश्चन हम कल करेंगे. तो सबसे पहले बेटा हम नंबर्स के बारे में जानते हैं कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है. हिंदू अरेबिक सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में हम इन 10 डिजिट से क्या करते हैं, अनगिनत नंबर बना लेते हैं. तो 0 से 9 तक ये नंबर है जिनसे हम अनकाउंटेबल नंबर बना सकते हैं, न्यूमरल बना सकते हैं. अ नंबर इज़ डिनोटेड बाय ए ग्रुप ऑफ डिजिट कॉल्ड न्यूमरल. इन्हीं नंबर्स को हम यूज़ करके एक न्यूमरल बनाते हैं. मीन्स इन डिजिट का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, एक संख्या बना लेते हैं. द प्लेस वैल्यू चार्ट हिंदू अरेबिक्स में क्या होता है बेटा, 1 10 100 100 तक होता है, फिर 1000 10,000 की फैमिली आती है, फिर लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़. इट मीन्स मतलब पहला कोमा हम यहाँ पे लगाते हैं 100 से आगे, फिर दो दो के कोमे लगते जाएंगे. पहले यहाँ पे 1 10 100 कोमा 10,000 कोमा लाख 10 लाख कोमा, मतलब दो दो के प्लेस पे यहाँ पे हम कोमा ऐड करते जाएंगे. जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है बेटा, 1 10 100 यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है. 1 10 100 यहाँ लग गया, फिर 1000 10,000 100,000 यहाँ लग जाएगा. मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन यहाँ लग जाएगा, फिर बिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन. ऐसे मतलब तीन जगह पर हम तीन नंबर छोड़ के हम क्या लगा देते हैं, कोमा लगा देते हैं. जबकि इंडियन सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट कोमा तीन डिजिट से पहले, फिर दो डिजिट के पहले हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं. अब आते हैं बेटा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर. फेस वैल्यू क्या होती है बेटा, जो एक्चुअल फेस होता है ना किसी नंबर का, वही फेस वैल्यू होती है. जैसे द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर इज इट्स ओन वैल्यू एट वट एवर प्लेस इट मे बी. मतलब जैसे 3 है, 3 का फेस क्या होता है, 3 हमेशा वैसा का वैसा रहेगा ना, 3 को हम ऐसे पढ़ते हैं, तो यही इसकी क्या है, फेस वैल्यू है. फेस वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, जैसा जिसका जो फेस है. जबकि प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज इट्स वैल्यू बाई विर्चू ऑफ इट्स प्लेस इन द न्यूमरल. मतलब न्यूमरल जो संख्या है उसमें जहाँ कहाँ पे वो डिजिट रखी हुई है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कौन से घर में है वो, 10 के 1000 के घर में है, 100 के घर में है, लाख के घर में है, मतलब ऐसे उसके अपने प्लेस की अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बताई जाती है, उसके जगह के अकॉर्डिंग. जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस न्यूमरल इज. प्लेस वैल्यू बतानी है ना हमें, तो देखो हम यहाँ देखेंगे कौन सी जगह पे रखा हुआ है. 1 10 100 1000 प्लेस पे है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके 5000 हो जाएगा. द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन. फेस वैल्यू मैंने बताया कि फेस वैल्यू सेम टू सेम वही रहेगी जो वो नंबर है, ठीक है. तो जैसे 6 है फेस वैल्यू, तो 6 ही रहेगी इसकी. द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन एनी नंबर इज 0 एट वट एवर प्लेस इट में बी. जीरो की कोई जीरो की फेस वैल्यू भी 0 होती है और जीरो की प्लेस वैल्यू भी 0 ही होगी, ठीक है बेटा. मैंने ऐसे याद किया था, जैसे हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, फेस वैल्यू तो 5 ही रहेगा. प्लेस वैल्यू कैसे निकालेगी, जैसे 5 की निकालनी है तो उसके पीछे कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 3 नंबर उठा के 3 जीरो उठा के रख दो, वही उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास बेटा इवन नंबर क्या होते हैं, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है. आपको मैं ये थोड़ा सा खोल के बताती हूँ, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस में और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा. इवन नंबर्स क्या होते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर. जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं ना, बस लास्ट डिजिट देखो उसकी, और जो अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर क्या है, इवन नंबर है. जैसे 0 2 4 6 8, फिर इन्हीं से बनने वाले नंबर 0 जिसके पीछे भी 0 2 4 6 8 आएगा ना, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो क्या है, इवन नंबर है. बस इतना याद रख लो, 0 2 4 6 8. अगर किसी कितनी भी बड़ा न्यूमरल है उसके पीछे ये 5 में से कोई भी नंबर आ रहा है तो वो क्या है, इवन नंबर है. ओड नंबर क्या होते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर ओड नंबर. इसका उल्टा हो जाता है, जो इनके अलावा बाकी नंबर बच गए ना, वे 1 3 5 7 9, अब इन्हीं से नंबर मिला के 11 हो गया, फिर 13 हो गया. ये 5 नंबर अगर किसी नंबर के पीछे आ रहे हैं तो क्या है, ओड नंबर है. किसी भी न्यूमरल के पीछे अगर ये 5 नंबर आ रहे हैं तो क्या है, ओड नंबर है, या सीधी सी बात है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा,
प्राइम नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। टू फैक्टर कैसे, जो या तो सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे या फिर वन, एक फैक्टर तो वन है, वन तो सबका फैक्टर होता है, या सिर्फ वो खुद की टेबल में होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। उनके सिर्फ दो ही क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है। जैसे टू है, टू या तो वन से हो रहा है या फिर टू से हो रहा है, तो दो ही फैक्टर है। थ्री भी ऐसे, या तो वन से हो रहा है या थ्री से, तो बेटा ये क्या है, प्राइम नंबर कहलाएंगे। 11, 13, 13 के बाद 17, 17 देखा आज तक किसी की टेबल में, नहीं ना, तो 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ऐसे 17 के बाद क्या है, 19 है, 19 के बाद 18 होता है कंपोजिट नंबर। 19 के बाद कौन सा आता है भाई, 21, 22, 23 आता है, 23, फिर 24, 25 छोड़ के 26, 27, 28, 29 होता है। ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जो और किसी की टेबल में नहीं होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा, इनका उल्टा होता है प्राइम नंबर का, मतलब इसमें तो दो ही फैक्टर थे, इसमें दो से ज़्यादा होंगे फैक्टर, ठीक है। कंपोजिट नंबर जो दो से ज़्यादा टेबल्स में आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, 4 का एक तो फैक्टर 1 है, फिर 4 खुद हो गया, फिर 2 की टेबल में भी आ रहा है तो 3 हो गए। फिर 6 देखो, 1 फिर 6 सब ये खुद हो गया, फिर 2 की टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। जो मतलब अपने दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, जिसके जो दो से ज़्यादा टेबल्स में आ रहेंगे वो होगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने हैं। 1 इज़ नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 देखो सबकी टेबल में आ रहा है, प्राइम नंबर में भी आ रहा है और कंपोजिट नंबर्स में भी आ रहा है। 2 इज़ द लोवेस्ट प्राइम नंबर है। हाँ भाई, 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। कैसे, देखो 2 से पहले तो कोई प्राइम नंबर है ही नहीं, 2 ही है जो है। 1 तो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 1 को तो हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद 2 जो है प्राइम नंबर है, ये सबसे छोटा है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी बात सच है, क्योंकि 2 की टेबल में 2 से जो डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर होता है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये इवन नंबर है और क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो 2 के दो फैक्टर हैं आपको लर्न करने बेटा, एक तो ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, दूसरा ये सबसे जो है ओनली इवन प्राइम नंबर है, इसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, 2 कंजिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स आर नोन एज 2 ट्विन प्राइम्स। देखो बेटा, कंजिक्यूटिव होता है जो एक के बाद एक होता है, जैसे हमारे पास ट्विन प्राइम क्या है, 3 है प्राइम, उसके बाद अगला प्राइम क्या है, 5 है, तो ये ट्विन प्राइम हो गए, इनके बीच में एक इवन नंबर है बस, मतलब जो अगला प्राइम नंबर होगा ना उससे अगला वही ट्विन हो जाएंगे। अब जैसे 5 और 7 हो गया, 7 और 11 हो गया, ऐसे ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। 11 और 13 हो गया, मतलब जो अगला प्राइम नंबर होगा ना वही ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम्स नंबर, अब को प्राइम्स क्या होता है बेटा, को प्राइम्स होता है 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बेटा को प्राइम वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे आप लगा लो 4 और 3, 4 और 3 को ले लो, 4 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है, इसका 1 होता है, 4 होता है, 3 का क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो ये को प्राइम फैक्टर है। जिनका प्राइम फैक्टर जो सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है वो ही को प्राइम फैक्टर होते हैं। तो बेटा ये तो थे हमारे पास इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट और ये फिर ट्विन प्राइम, को प्राइम। ये इवन नंबर, होल नंबर रह गया हमारे पास। होल नंबर क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स नेमली 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब देखो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक, 1 से स्टार्ट होके न जाने कितने काउंटिंग नंबर बना सकते हैं, वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, 1 से स्टार्ट होके, मैं क्या बोली, अनकाउंटेबल, इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे सब नेचुरल नंबर होंगे। होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर में आप 0 और ऐड कर दो। होल का मतलब क्या होता है, होल मतलब क्या होता है, एक छेद होता है, तो 0 क्या है, एक छेद ही है ना, तो 0 क्या है, एक सर्कल ही है ना। होल मतलब पूरा सर्कल, होल मतलब पूरा सर्कल होता है ना, तो इसी को इससे ये ट्रिक याद रख लो कि होल मतलब एक सर्कल होता है और सर्कल क्या होती है, 0। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गए, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, बस इतना ही फ़र्क है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में इतना ही डिफरेंस है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटिव, होल नंबर 0 टू इन्फिनिटिव, ठीक है बेटा। तो और नेक्स्ट ये मैंने इवन बता दिया था जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, प्राइम नंबर जो
जिनका फैक्टर सिर्फ 1 या खुद वो नंबर होता है। कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर बहुत सारे होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स, एक से अगला एक प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिनका प्राइम कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। अब आ गए हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। देखो बेटा, डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल बाई 2 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है? नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी नंबर के पीछे ये है, किसी न्यूमरल के पीछे ये 5 डिजिट है, 5 में से एक भी डिजिट है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का क्या है बेटा? न्यूमरल के सभी नंबर को जोड़ लो, अगर जोड़ने के बाद वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो पूरा न्यूमरल 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, इसमें एग्जाम्पल नहीं दे रखा, मैं बता देती हूँ। जैसे कोई भी नंबर ले लिया आपने, आगे क्वेश्चन में बताऊंगी, पहले आप देख लो। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाई 3। मतलब अगर कोई भी नंबर है 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया, जैसे इन सबको आपस में जोड़ लो। अगर ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है जोड़ने के बाद, तो ये पूरा न्यूमरल भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 में 7 और ऐड कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी पूरा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। ऐसे डिविजिबिलिटी बाई 4 क्या है बेटा? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2। मतलब लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरा न्यूमरल ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाई 5 क्या है? अगर लास्ट की डिजिट में या तो 0 है या 5 है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? न्यूमरल क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाई 7 क्या है बेटा? आई थिंक इतना ही बहुत रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर इतना आप याद भी नहीं कर पाओगे। आज 5 तक कर लेते हैं, कल मैं आगे का करवाऊंगी। ठीक है। डिविजिबल बाई 7 क्या है? मतलब ओड नंबर इवन प्लेस पे इनको 3-3 का ग्रुप बनाओ, फिर इनको ओड प्लेस पर और इवन नंबर प्लेस पर जो नंबर है उनको ऐड कर दो। अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबरल ही 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये मैं कल विद एग्जांपल करवाऊंगी, आप 5 तक कर लेना। 5 का क्या? लास्ट के 2 डिजिट लास्ट के जो 1 डिजिट पे अगर 0 है या 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से क्या? लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए। 3 का क्या है? पूरे न्यूमरल को आप आपस में ऐड कर लो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा न्यूमरल 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 में क्या है? लास्ट में अगर 0 है या 2 है, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर है तो वो भी जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये था, मैंने थोड़ा आपको बता दिया है। कल क्वेश्चन से हम और अच्छे से सोल्व करेंगे, तो आप इसको रोक के अच्छे से रिवाइज कर लेना। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी।